नमस्ते ट्रेडर्स, स्वागत है आपका और एक नया वीडियो में। तो आज मैंने सोचा था कि ये वाला वीडियो नहीं करूँगा, लेकिन मेरे को सडनली ये वाला वीडियो करना पड़ गया। क्योंकि मार्केट आज सैटरडे को खुला है, ठीक है? सबसे पहला बात, तो उतना मेरे को लॉजिक पता नहीं है क्यों मंडे को छुट्टी आ चुका है और क्यों आज सैटरडे को ही मार्केट खुला है, उतना तो मेरे को ठीक से पता नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, एक चीज़ सबसे पहला, जब मेरे को पता चला कि आज सैटरडे को मार्केट खुलने वाला है, तब मेरे को दिमाग में 2 चीज़ आया कि इससे पहले मैंने कभी भी क्या सैटरडे में ट्रेडिंग किया हो? जो मेरे को जिस चीज़ को मैं पहचानता हूँ कि हाँ, मेरे को पता है ये यहाँ पर ऐसा हो सकता है, वहाँ पर वैसा हो सकता है, तो मैं वहीं पर काम करता हूँ। और अदरवाइज़ मैं वहाँ पर काम नहीं करता। अगर मेरे को कोई सेटअप जाना-पहचाना हुआ नहीं मिला, तो मैं वहाँ पर काम करने के लिए इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है? तो ये सबसे पहला बात है। लेकिन दूसरा और एक चीज़, आज मैंने ये वाला वीडियो क्यों किया? वो एक्चुअली एसएलएनटिंग कॉन्सेप्ट जो है, वो हर टाइम, हर दिन, हर जगह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट कल करके जो गया था, तो वो आज करेगा नहीं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लेके मार्केट हमेशा एसएलएनटिंग को करता ही रहेगा। लेकिन मेरे को पता नहीं था। इन फ्यूचर अगला कभी भी अगर फिर से सैटरडे को मार्केट खुला, तो मैं ज़रूर ट्रेडिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहूँगा, क्योंकि आज मेरे को आज का मार्केट पता चल गया। तो उसी का एग्ज़ाम्पल को देखने के लिए थोड़ा यहाँ पर आज का वीडियो को देख लेते हैं। तो 1 सेकंड जी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मार्केट 1 सेकंड, 1 सेकंड। यस। तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में मेरे को दिख रहा था कि मार्केट ना बहुत गंदा तरीके से मतलब ग्लिच होता हुआ चल रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा है? तो बहुत सारा ग्लिच होता हुआ चल रहा था। लेकिन मैंने जब धन का चार्ट में जब देखा, धन का चार्ट से, तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी ग्लिचेस नहीं है। यहाँ पर क्लियर कट सिंपल वे में मार्केट काम किया है। ओके? सिंपल वे में मार्केट ने काम किया, तो सब सही है यहाँ पर। लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों ट्रेडिंग व्यू में ऐसा गंदा सिचुएशन दिख रहा है। तो कुछ भी हो, हम लोग तो ट्रेडिंग व्यू से ही काम करते हैं, तो अब कुछ कर नहीं सकते। तो इसको भी साइड में, और यहाँ पर निफ्टी भी ढंग से काम किया है। ठीक है? पहला बार ज़िंदगी में मेरे को देखने को मिला कि सैटरडे को मार्केट खुला है। वॉव! सैटरडे को आज मार्केट खुला। जो हुआ सो हुआ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्लोजिंग प्राइस कहाँ पर था, ठीक है? सबसे पहले उस चीज़ को भी एक बार देख लेते हैं। मैंने आज कोई भी ट्रेडिंग नहीं किया है, सबसे पहले यही बता देता हूँ। लेकिन कॉन्सेप्ट काम किया है हम लोग का, वही दिखाना है आपको। सबसे पहले देखिए कल का मार्केट में क्या हुआ था कि सिंपल गैप अप ओपनिंग दिया था। कितने पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दिया? करीब करीब 380। ओके। तो 380 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दिया था। तो ओपनिंग देने के बाद हम लोग ने कहाँ पर काम किया था, उस चीज को एक बार ध्यान से देखिए। हम लोग ने इसका करीब करीब यहाँ पर काम किया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि रेजिस्टेंस पकड़ रहा था। ओके, रेजिस्टेंस पकड़ रहा था इसी टाइम पे। लेकिन फिर और एक बात देखिए, यहाँ पर दोनों मिला के जो भी रेजिस्टेंस है, उसको ये वाला बड़ा कैंडल ने तोड़ा है, ब्रेकआउट किया है। ठीक है? तो ये वाला कैंडल को ब्रेकआउट करके रखा है। फिर एक बहुत अच्छा खासा फॉल आया। ठीक है? बहुत अच्छा खासा फॉल आया था। और ऊपर से मार्केट, हाँ पता है कि इतना बड़ा गैप डाउन मतलब गैप अप होने के बाद मार्केट कभी डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस को हिट नहीं करता है। लेकिन मार्केट क्यों हिट किया? सबसे पहला चीज़ है, एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि मार्केट हमेशा पहला एसलेंटिंग मूव में विश्वास रखता है। ठीक है? सबसे पहला जो एसलेंटिंग मूव होता है, तो उसी में मार्केट सबसे ज़्यादा फोकस करता है। अगर मार्केट यहीं से अगर गिरता हुआ अगर यहाँ पर 0.5 0.6 का ज़ोन तक आ जाता, ये वाला ज़ोन मतलब दिखा देता हूँ, ये वाला अगर ज़ोन तक यहीं कहीं से आ जाता, तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग मूव पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि मार्केट इतना अच्छा खासा ऊपर गया है, तो मार्केट पूरा का पूरा एसएल को हिट करेगा नहीं। यहीं से कहीं से सपोर्ट को पकड़ के मार्केट ऊपर भागेगा। ठीक है? ये चीज़ सिंपल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था कि मार्केट ये वाला हाई का ब्रेकआउट करके यहाँ से गिर चुका है। तो हम लोग तो काम किए थे कि रेजिस्टेंस को पकड़ा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिख रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने वाला बात है। अब हम लोग का दिमाग में क्या बैठ गया कि यहाँ पर ब्रेकआउट में काम हुआ है और क्लोजिंग प्राइस को डायरेक्टली मार्केट ने हिट किया है। तो दो तरीके से आज हम लोग काम नहीं करेंगे। पहला बात, आज हम लोग हाई ब्रेकआउट में सेल नहीं करेंगे, सबसे पहला बात। और दूसरा, कल अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस को हिट किया था, तो आज वो करेगा नहीं।
ठीक है? अगर ये यहीं से होता तो गारंटेड वो भाग ही जाता। ये क्लोजिंग प्राइस को हिट करने नहीं आता। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग का जब पैसा बन चुका है, तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या पूरा दिन कैसे कुछ एसएल-हंटिंग हुआ, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग एसएल-हंटिंग डन करते हैं हमेशा 10:30 से पहले, ठीक है? 10:30 बजने से पहले हम लोग एसएल-हंटिंग को डन करके भाग जाते हैं मार्केट से। तो अब देखिए आज का मार्केट, सिंपल आज का मार्केट जब खुला, तो वही सेम टू सेम चीज़ देखिए, कितने 224 पॉइंट का गैप अप में खुला। तो 224 एक ऐसा पॉइंट है, वो मार्केट क्लोजिंग प्राइस को डायरेक्टली हंट कर सकता है, ठीक है? बहुत आसानी से क्लोजिंग प्राइस को डायरेक्टली मार्केट हंट कर सकता है, लेकिन मार्केट किया नहीं। क्यों? उसके लिए आपको दिखाई दिया कि प्रीवियस डे में ऑलरेडी क्लोजिंग प्राइस को मार्केट ने डायरेक्टली हंट किया था। तो आज कुछ भी हो जाए वो डायरेक्टली हंट नहीं करेगा। कोई पर्शियल जोन पकड़ के मार्केट पक्का ऊपर भागेगा, कोई ना कोई पर्शियल जोन पकड़ के। तो इधर से हम लोग ने देखा कि चलो पर्शियल जोन तो पकड़ा, लेकिन 0.7 का जो लेवल है उसको भी तोड़ दिया। तो अब कैसे हुआ? लेकिन ये फिब रिट्रेसमेंट तो टूट गया पता है, लेकिन एक चीज देखिए, मार्केट यहाँ पर जब तोड़ता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था, तो यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस को हिट नहीं किया, लेकिन एक सेकेंड, तो यहाँ पर मार्केट यहाँ से बिल्कुल ऊपर भाग गया। क्यों? सबसे पहला बात यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई ब्रेकआउट में सेल होके बहुत अच्छा खासा मार्केट नीचे आया। ये वाला काम क्या हम लोग करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये वाला एटलांटिक मूव के अंदर नहीं आया। ये अगर गिरा भी है तो प्रीवियस डे का चार्ट रिपीट हो रहा है, तो उसके अंदर ये अकॉर्डिंग टू नहीं आया। सिंपल। तो आज क्या करेंगे? क्लोजिंग प्राइस को डायरेक्टली हिट किया था, तो आज क्लोजिंग प्राइस को डायरेक्टली हिट नहीं करेगा और मार्केट ऊपर भागेगा। उसी लॉजिक से हम लोग काम के लिए रेडी हो चुके थे। तो इसी टाइम पे बिल्कुल इससे पहले पहले देखिए मार्केट में हम लोग को क्या दिख रहा था। इधर देखिए, एक बार दिखा देता हूँ, एक सेकंड, थोड़ा टाइम दीजिएगा, ठीक है? आपको अगर ट्रेडिंग सीखना है तो टाइम तो देना होगा, हमेशा टाइम देना होगा। तो यहाँ से देखिए मार्केट जब यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाने का शुरू किया, मतलब लो पॉइंट को ब्रेक डाउन करके सेलर्स को एक्टिव करवा के जब बाई के लिए आ रहा था 944, तो यहाँ पर 944, 944, 943, 944, देखिए 944 पे इधर से क्लोजिंग प्राइस से ये सपोर्ट को पकड़ा है। इधर से क्लोजिंग प्राइस से ये सपोर्ट पकड़ा है, पकड़ के रखा है, और इधर भी करीब करीब मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ सपोर्ट को पकड़ रहा है। तो दोनों जगह से जब पकड़ के रखा है तो हम लोग काम नहीं किए। तो उसका और थोड़ा देर बाद मार्केट यहाँ कहीं पर इसका भी एक ब्रेकडाउन मिला। तो ये कितना टाइम है? पूरा बिल्कुल 10, बिल्कुल 10 बजे का टाइम है, बिल्कुल 10 बजे का टाइम, 10, हाँ 10। तो यहाँ पर भी देखिए मार्केट अभी भी सपोर्ट को पकड़ के रखा है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे कोई भी क्लोजिंग नहीं है, ठीक है? तो अभी भी सपोर्ट को पकड़ के रखा है, तो अभी भी काम नहीं हुआ 10 बजे भी। तो अब देखिए यहाँ पर 10, 3, 4, 5 ऐसा कुछ, 10, 11, तो यहाँ पर कब सपोर्ट को तोड़ दिया? बिल्कुल 10:05 बजे का कैंडल में यहाँ पर सपोर्ट को तोड़ा। तो यहाँ पर 10:05 बजे का कैंडल में यहाँ पर अभी भी होल्ड करके रखा है। तो हम लोग क्या सीखे कि एक ने सपोर्ट को पकड़ा और एक ने तोड़ा, तो मार्केट फॉल्स ब्रेक डाउन करके वहां से ऊपर जाने वाला है, ठीक है? एक ने तोड़ चुका था और एक ने पकड़ के रखा था। 10:05 का कैंडल यहाँ पर, सिंपल हम लोग का स्टॉप लॉस था 60 पॉइंट का। आज भी नॉर्मल डे है, तो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और सिंपल इसका एक 50% का टारगेट हम लोग को एक्सपेक्टेड हो जाता है आसानी से। पूरा जो मूव है, पूरा मूव का 50% है ना, तो आसानी से हम लोग को 100, 108, तो 100 पॉइंट हम लोग को मिल ही जाता आसानी से। सिंपल, 100 पॉइंट बहुत आसानी से मिल जाता हम लोग को। थोड़ा बहुत हम लोग को स्टॉप लॉस के करीब करीब भी आया था, लेकिन स्टॉप लॉस मिल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक ने पकड़ा और एक ने तोड़ दिया। तो इसी कॉन्सेप्ट से आज एसलेंटिंग डन हुआ। ये यहाँ पर हाई ब्रेकआउट में हम लोग सेल नहीं किए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कुछ वैसा ही सेटअप बन चुका था, ठीक है? यहाँ पर हम लोग ने वैसे काम नहीं किया, लेकिन वो अगला सेटअप यहाँ पर ऐसा ही बन गया। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पर चार्ट रिपीट नहीं होगा, और मार्केट क्लोजिंग प्राइस को कल अगर हिट करके रखा था तो आज हिट नहीं करेगा। पहले हिट नहीं करके हम लोग को पैसा बना के दे दिया। अब पैसा बना के देने के बाद मार्केट क्लोजिंग प्राइस को हिट किया, ऊपर गया, बहुत ऊपर गया, मार्केट 2000 5000 पॉइंट बढ़ गया, गिर गया, उससे हम लोग को कोई भी मतलब नहीं होने वाला है। सिंपल चीज है, ठीक है? जो हम लोग को एसलंटिंग के हिसाब से जो फर्स्ट, वेरी फर्स्ट जो मूव आता है, हम लोग उसी को पकड़ने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। जैसे कि ऑलरेडी आपको बता दिया
कि यहाँ से मार्केट में सेल मोमेंटम आया, तो उसको हम लोग पकड़ लिए। अब मार्केट ये वाला क्लोजिंग प्राइस को हिट किया, इसमें हम लोग का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन अगर ये मूव यहाँ से मतलब होल्ड करके या फिर हाई का ब्रेकआउट करके अगर नहीं आता और डायरेक्टली मार्केट अगर इधर से गिरने लगता, तो सिंपल यहाँ अगर जोन में आ जाता तो यहाँ से हम लोग सिंपल बाई कर लेते। दैट्स इट, यहीं से बाई कर लेते और पैसा बना लेते। तो यहाँ कहीं पर ये वाला बाइंग मोमेंटम आ ही जाता, क्योंकि पहला एसएल हंटिंग का मूव मार्केट को देना होता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के जरिए मार्केट आज एक अटपटा सा दिन में खुल के भी एसएल हंटिंग डन किया। सैटरडे आज मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि मेरे को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था आज का दिन का, तो मैंने वॉचिंग किया, ध्यान से देखा। तो टाइम तो नहीं था मेरा, थोड़ा निकलना भी था, फिर भी ध्यान से देखा, समझा मार्केट को। अगर इन फ्यूचर कभी भी फिर से सैटरडे को मार्केट खुला तो मैं जरूर ट्रेड करने के लिए प्रिपेयर रहूंगा। और एक चीज, अगला मंडे को छुट्टी है, तो फिर ट्यूसडे को जो ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, तो उसका यहाँ पर प्रॉपरली एसएल जब डन हुआ है, तो उसका हिसाब से हम लोग इधर कहाँ कहाँ पर एसएल पड़ा हुआ है उसको फॉलो करता हुआ ट्यूसडे को इजीली काम कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो बस यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बहुत अच्छे से दिखा दिया कि एक ने पकड़ा और एक ने तोड़ा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है, हमेशा एसएल चलता रहेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं ट्यूसडे वाला वीडियो में।